नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ाएं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिहार सरकार ने ज्ञानदीप पोर्टल 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत बिहार के गरीब और अयोग्य परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में शिक्षा का मौका दिया जा रहा है। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि ज्ञानदीप पोर्टल क्या है, ज्ञानदीप पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और ऑनलाइन आवेदन हम ज्ञानदीप पोर्टल पे कैसे करेंगे। सभी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बिहार सरकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज्ञानदीप पोर्टल क्या है। ज्ञानदीप पोर्टल के तहत बिहार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी निजी विद्यालय में फ्री में पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर आगे हम जानेंगे कि ज्ञानदीप पोर्टल पे ऑनलाइन एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ज्ञानदीप पोर्टल पे ऑनलाइन एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड होना अनिवार्य है। फिर आगे माता या पिता में किन्हीं एक के पास जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र होगा ओबीसी, ईबीसी और एसटी एससी के लिए 1 लाख से कम का होना चाहिए। जो सामान्य वर्ग या ईडब्ल्यूएस से आते हैं उनके लिए 2 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र होगा, तभी आपका आवेदन ज्ञानदीप पोर्टल पे स्वीकृत होगा। फिर आगे हम जानते हैं कि कितने वर्ष का बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे वही बच्चा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिनका 1 अप्रैल 2026 तक 6 वर्ष का आयु होना अनिवार्य है, यानी कि उसका जन्म तिथि 2 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2020 के बीच का होना चाहिए, तभी जाके आप इस पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे जानते हैं कि ज्ञानदीप पोर्टल पे हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम ज्ञानदीप को सर्च करेंगे। ज्ञानदीप सर्च करने के बाद जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से भी डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट पोर्टल है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेरेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले हम पेरेंट्स वेरिफिकेशन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जिस भी पेरेंट्स का आप आधार लगाना चाहते हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फादर, मदर और गार्जियन तीनों ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम फादर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आधार पे जो नेम होगा उसी नेम को यहाँ पे डाल देंगे। फिर आगे यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। फिर आगे यहाँ पे पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। फिर मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे। इतना डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ से आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। फिर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिएगा उस मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना होगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद फिर यहाँ पे हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद फिर यहाँ से हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड शो होके आ रहा है। इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से हम लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो यहाँ से यूजर आईडी और पासवर्ड को नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम यूजर आईडी को डालेंगे। यूजर आईडी डालने के बाद फिर इंटर पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पासपोर्ट शो होके आया था डिस्प्ले पे उसी पासपोर्ट को यहाँ पे फिलअप करिएगा। पासपोर्ट फिलअप करने के बाद फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ से क्लिक टू ओपन पोर्टल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से एडमिशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से हम सभी डिटेल्स को फिलअप कर लेंगे। फिर जाके लास्ट में हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हम स्टूडेंट का नेम डालेंगे। फिर जेंडर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर पिक्चर अपलोड करना है। यहाँ पे 50 KB से कम का फोटो स्टूडेंट का अपलोड करना है। फिर स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। फिर आगे यहाँ पे हम जन्म प्रमाण पत्र को सिलेक्ट करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे हम बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ से फिर फादर, मदर या गार्जियन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम फादर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे फादर्स नेम डालना है। फादर्स का अगर ईमेल आईडी है तो यहाँ पे डाल सकते हैं।
नहीं है तो इसको ब्लैंक ही आप छोड़ सकते हैं। फिर फादर का मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आगे है मदर्स नेम, यहाँ पे मदर्स का नाम डाल दीजिएगा बच्चे का। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे कैटेगरी है। कैटेगरी में यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दो तरह का यहाँ पे कैटेगरी है, वंचित समूह और कमजोर वर्ग। यहाँ पे आप जिस भी वर्ग से है उस वर्ग को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आप कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट इशू टू, यानी कि आपका कास्ट किसके नाम से इशू हुआ है उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट के इशू डेट यहाँ पे डालेंगे, नंबर को डालेंगे। अगर बच्चा विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एड्रेस को फिलअप करना है। एड्रेस में यहाँ पे आप अपना एड्रेस को फिलअप कर लीजिएगा। फिर आगे यहाँ पे आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ ब्लॉक को सिलेक्ट कीजिएगा। एरिया टाइप आपका रूरल है या अर्बन में है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके पास आवासीय सर्टिफिकेट है या निवास प्रमाण पत्र है, तो आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद फिर यहाँ पे किनके नाम से इशू हुआ है आवासीय आपका वो उसको सिलेक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा। फिर सर्टिफिकेट इशू डेट को सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर को डाल दीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है न्यू एडमिशन। फिर न्यू एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे सिर्फ आप ज्ञानदीप पोर्टल से क्लास 1 में ही एडमिशन करा सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में। जब आप यहाँ पे क्लास 1 को सिलेक्ट कर लीजिएगा तो नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे स्कूल का नाम शो होके आ जाएगा। आपको जिस भी विद्यालय में एडमिशन कराना है उस विद्यालय का नाम यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पे आ गया है। फिर आपसे यह डिस्टेंस पूछेगा कि आपका यह विद्यालय आपके घर से कितने किलोमीटर के दूरी पे है, उस किलोमीटर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन यहाँ से करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन को यहाँ से ऐड करने का आ जाएगा। फिर सेकेंड ऑप्शन को ऐड कर लेंगे। सेकेंड ऑप्शन ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे उसका डिस्टेंस भी फिलअप कर देंगे। कुछ इसी तरह से आप भी 4-5 स्कूल को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। कुछ इसी तरह से आप अपने बच्चे को ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं। एक बार एडमिशन होने के बाद उस बच्चे का सारा खर्चा सरकार यहाँ पे उठाता है, आपको कोई फी देने की जरूरत नहीं होता है। तो कुछ इसी तरह से आप भी अपने बच्चे को बिहार सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त निजी या प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के